नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड में यूके यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नई भर्ती जारी की गई है कनीय सहायक, स्टेनोग्राफर और वैयक्तिक सहायक की। और कुल 398 पदों पर ये भर्ती है दोस्तों। और इसका सिलेबस भी आयोग ने दे दिया है। तो इसके सिलेबस के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इसका जो एग्जाम पैटर्न है कैसा रहने वाला है और सिलेबस में जो सिलेबस इसका दिया हुआ है वो किस प्रकार का है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो ये भर्ती है दोस्तों, ये है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत ये समूहगाह की भर्ती है, जिसमें टोटल 398 पद हैं। और इसमें कनीय सहायक के पद हैं 259। और इसमें स्टेनोग्राफर और वैयक्तिक सहायक के पद हैं 139। अब इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट भी कर रहे थे, शायद वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि जो ये कनीय सहायक की नई भर्ती निकाली है यूके यूनिवर्सिटी ने 398 पदों पर, जिसमें 259 कनीय सहायक के हैं, 139 है स्टेनोग्राफर और वैयक्तिक सहायक के। तो क्या ये वही भर्ती है जो कि आयोग ने मेंशन की थी अपने एग्जाम कैलेंडर में? ये वो भर्ती नहीं है दोस्तों। जो वो भर्ती है कनीय सहायक की जो यूके यूनिवर्सिटी के एग्जाम कैलेंडर में मेंशन है, जो अभी आगे आएगी, वो इंटरमीडिएट स्तरीय भर्ती है। और उसमें एज लिमिट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन जो ये भर्ती है दोस्तों, ये स्नातक स्तरीय है और ये हाई कोर्ट के अंतर्गत जो अधीनस्थ न्यायालय है उसमें ये समूहगाह की भर्ती है। तो ये अलग भर्ती है, वो भर्ती अभी आएगी। तो जो अभ्यर्थी, क्योंकि इसमें 21 से 35 एज लिमिट मांगी गई है, जो अभ्यर्थी इसमें नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसमें 18 से 42 मांगी जाती है, जो इंटरमीडिएट स्तरीय वो भर्ती है। और साथ में स्नातक स्तरीय है, तो बहुत सारे जिनका स्नातक नहीं हुआ है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो नई भर्ती अभी आएगी आगे, जो डेट दी गई है एग्जाम कैलेंडर में। तो अभी हम इस भर्ती के बारे में चर्चा कर लेते हैं, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आयोग की जो ऑफिशियल साइट है वहां से ये सिलेबस आयोग ने अपलोड कर दिया है। आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या इस सिलेबस का पीडीएफ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें जो पेपर होने वाला है आपका 140 अंकों का होगा, 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। ये तो मैं आपको कल भी बता चुका था। अब एग्जाम पैटर्न कैसा है, तो इसको 70 दो भागों में बांटा गया है। 140 नंबर को 70 का एक भाग हो गया और 70 का दूसरा भाग। जो भाग 1 है इसमें आएगा सामान्य ज्ञान। पूरा सिलेबस अभी नीचे दिया गया है, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको तैयारी भी करनी है। और सिलेबस टू सिलेबस प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो सामान्य ज्ञान जिसमें आपका उत्तराखंड एवं शेष आएगा। अब देखो, इसमें उत्तराखंड पूछा जाएगा सबसे ज्यादा अंकों का, यानी 56 अंकों का। यूके यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम होते हैं मोस्टली 100 नंबर के एग्जाम होते हैं, और 100 नंबर के एग्जाम में 40 नंबर का यूके जीके यानी उत्तराखंड जीके पूछा जाता है। लेकिन इसमें वही उत्तराखंड सिलेबस सेम है दोस्तों। इसका भी सिलेबस जो अन्य एग्जाम में होता है यूके यूनिवर्सिटी का उत्तराखंड का, इसमें भी वही सिलेबस दिया गया है यूके यूनिवर्सिटी का। जो इसमें सामान्य ज्ञान पूछ जाएगी उत्तराखंड की 56 अंकों की, सिलेबस सेम है। लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड जीके ज्यादा पूछा जाएगा क्योंकि ये पेपर भी ज्यादा अंकों का, यानी 140 क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो 56 अंकों का आपका उत्तराखंड पूछा जाएगा। और दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड जीके का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, तो अभी हमारा जो कोर्स चल रहा है प्रेजेंट में, वो कनीय सहायक भर्ती के लिए हमारा कोर्स चल रहा है। और इसमें आपको प्रत्येक दिन 2 वीडियो लेक्चर, प्रत्येक लेक्चर की डिटेल्स नोट्स जिनके पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रत्येक वीडियो लेक्चर के एमसीक्यू भी कराए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट भी कराए जाते हैं। और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में जो आंसर दिया जाता है उसका भी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिया जाता है आपको। साथ में आपको जो यूके यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं हर हफ्ते, वो भी इसमें सोल्व कराए जाते हैं। और टेस्ट बायलिंगुअल होते हैं, हिंदी इंग्लिश। तो यदि आप उत्तराखंड जीके का कंप्लीट कोर्स दोस्तों लेना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जरधारी क्लासेस ऐप। यहाँ पे आपको ये हमारा उत्तराखंड जीके का कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। और दोस्तों, आपने देखा जो हाल ही में स्नातक स्तरीय एग्जाम हुआ है, तो उसमें हमारे जो नोट्स हैं, हमारे वीडियो लेक्चर हैं, लगभग 30 से 33 के आसपास उसमें भी प्रश्न पूछे गए थे। तो आप ले सकते हैं अगर आपको उत्तराखंड जीके एक ही जगह कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट पैकेज के साथ, जिसमें आपको नोट्स भी मिल रहे हैं और एमसीक्यू मिल रहे हैं और वीडियो लेक्चर भी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रहे हैं। उसके बाद आता है इसी में सामान्य ज्ञान। उत्तराखंड को छोड़कर जो अन्य राज्य हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जानकारी आएगी 14 अंकों की, यानी भाग 1 आपका आएगा 70 अंकों का। उसके बाद दूसरा भाग है सामान्य अध्ययन का। इसमें सामान्य हिंदी पूछ जाएगी 14 अंकों की। तो हिंदी इसमें कम पूछ जा रही है।
और हिंदी के लिए आपको जल्द ही इस भर्ती के लिए या जो अन्य कन्या सहायक भर्ती है जो आने वाली है उसके लिए दोस्तों हिंदी का आपके लिए मैं निःशुल्क कोर्स शुरू करने वाला हूँ यूट्यूब पर ही। तो यूट्यूब पे आपके लिए जल्द ही कुछ दिनों में हिंदी का कोर्स शुरू हो जाएगा। तो हिंदी तो इसमें कम ही पूछ जाएगी। उसके बाद रीजनिंग 8 अंकों की पूछ जाएगी। रीजनिंग भी सामान्य ही आती है यूकेट्रोसी के एग्जाम में। 8 में से आप आसानी से 6 से 7 नंबर ला सकेंगे इसमें। कंप्यूटर आएगा 8 अंकों का। कंप्यूटर इसमें पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर का भी यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन है 8 अंकों का। सामान्य इतिहास आएगा 8 अंकों का। भूगोल आएगा 8 अंकों का। अर्थशास्त्र 8 अंकों का। और पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र 8 अंकों की। और करंट अफेयर पूछ जाएगा 8 अंकों का। यानी कुल 70 अंकों का ये सामान्य अध्ययन का सिलेबस है। तो 70 टोटल 140 अंकों का ये एग्जाम पैटर्न आयोग ने बता दिया है कि हम क्वेश्चन कहाँ से बनाएंगे। अब हम सिलेबस देखते हैं। यहाँ पे देखो सिलेबस वही है यूकेट्रोसी के जो अन्य पेपरों अन्य जो विज्ञापन निकालता है यूकेट्रोसी का, चाहे वो आपका कन्या सहायक जो आने वाली भर्ती है। तो इसमें फ़ायदा आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि बहुत सारे अभ्यर्थी, अधिकांश अभ्यर्थी जो तैयारी में बने हुए हैं उनके लिए तो फ़ायदा ये है कि उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। जो उनका सिलेबस छूटा है वो उनको कवर करना है और फिर अपने रिवीजन पे ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे जो नए अभ्यर्थी हैं, नए अभ्यर्थियों को क्या करना है, उनको पहले सिलेबस समझना होगा और देखना होगा। और सबसे पहले ये तो कंपलसरी दोस्तों सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आपने हाल ही में आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें और उनको भी सोल्व करें। पेपर कहाँ से बन रहा है, किस प्रकार बन रहा है। और सिलेबस तो ये तो सबसे पहला पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, सिलेबस को पूरा करो और उसके बाद रिवीजन और प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दो। ये है दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जो चीज़ें हैं ये आपको करनी पड़ेगी। माना आप सिलेबस पूरा नहीं करोगे, जैसे अभी अगर हम स्नातक स्तरीय जो एग्जाम हुआ था उसमें उत्तराखंड हिस्ट्री को ही उठा के देखो। अगर आप उत्तराखंड हिस्ट्री आधी अधूरी पढ़ के जाओगे तो क्या आप उसमें से उतने मार्क्स ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। तो इसलिए सिलेबस आपको पूरा करना कंपलसरी जो नए अभ्यर्थी हैं। बाकी आपको उत्तराखंड जीके का कंप्लीट कोर्स जरधारी क्लासेस के माध्यम से कराया जा रहा है। तो जरधारी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल आप कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यह है सामान्य हिंदी का कोर्स। सामान्य हिंदी का मैं जल्द ही यूट्यूब पे कंप्लीट कोर्स कराने वाला हूँ। कंप्लीट कोर्स में आपको इसको कराने वाला हूँ। और फायदा आपको क्या मिलेगा, आपने एक बार एक कोर्स कंप्लीट किया, ये कोर्स तो फिर ये आपका जो सिलेबस है ये आपने कंप्लीट किया हिंदी का, ये सिलेबस आपका आगे जो आने वाली कन्या सहायक भर्ती है यूकेट्रोसी की जो एग्जाम कैलेंडर में मेंशन है उसमें फायदा करेगा। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, पुलिस भर्ती, स्नातक स्तरीय जो एग्जाम होते हैं, ये सारे एग्जाम ऐसे हैं दोस्तों जिनका सिलेबस लगभग सेम ही होता है। तो आपको केवल एक बार सिलेबस पूरा करना है, उसके बाद हमेशा रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। और बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। अब हिंदी में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो हिंदी में जैसे इस बार तो आयोग ने स्नातक स्तरीय जो एग्जाम कराया था तो उसमें तो सिंपल क्वेश्चन पूछे थे हिंदी के, हिंदी ईजी आई थी। और कई बार आयोग क्या करता है, कुमाऊनी गढ़वाली यहाँ से प्रश्न मोस्टली पूछता है। हिंदी भाषा का विकास यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। तो कोई भी ऐसा हम पॉइंट ये नहीं कर सकते कि आयोग यहीं से प्रश्न बनाएगा, आयोग कहीं से भी प्रश्न बना सकता है। इसलिए आपको सिलेबस पूरा करना जरूरी है। बाकी संधि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पत्र लेखन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनसंचार इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हिंदी साहित्य यहाँ से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसलिए आपको ये भी करना जरूरी है। सिलेबस आपको पूरा करना है और जल्द ही मैं हिंदी का कोर्स यूट्यूब पर ही निःशुल्क कराने वाला हूं आप सभी के लिए। उसके बाद आता है आपका, तो हिंदी कितने नंबर की आएगी, जैसे कि ऊपर मेंशन किया गया है 14 मार्क्स की। उसके बाद ये है तर्क शक्ति यानी रीजनिंग। रीजनिंग लगभग 8 नंबर की इसमें बोली गई है, यानी 8 नंबर के आपको रीजनिंग के प्रश्न बनेंगे। तो रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं आती है। अब देखो ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल ही रीजनिंग की आपको समझ नहीं है, समझ तो आपको विकसित करनी पड़ेगी रीजनिंग की और थोड़ा प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए। जब आपने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए रीजनिंग के तो आप 8, जैसे इसमें 8 नंबर आएंगे, 8 नंबर की रीजनिंग आएगी, तो 8 नंबर में से आप 6 से 7 नंबर आसानी से ला सकते हो। और इसमें टाइम भी मिल जाता है क्योंकि बाकी पूरा जो पोर्शन है वो जीएस का, और जीएस जो क्वेश्चन होते हैं अगर कथन वाले और मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादा ना बने तो फिर आपको टाइम मिल जाता है। और कथन और अगर पेपर लेंथी बनता है तो फिर रीजनिंग में आपको टाइम कम पड़ जाएगा। तो वो फिर पेपर पे डिपेंड करेगा कि पेपर किस प्रकार का बनता है। और अगर पेपर थोड़ा इजी बनता है तो फिर रीजनिंग में आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। तो रीजनिंग में आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाती है। फिर कंप्यूटर थोड़ा हार्ड लेवल का पूछा जाता है यूकेट्रोसी के द्वारा, क्योंकि कंप्यूटर का हर अभ्यर्थी नहीं पढ़ता। बड़ा सिलेबस है और क्वेश्चन बनेंगे केवल 8।
बाकी सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है, तो इसको भी आप पूरा कर सकते हैं। अगर अब देखो, आपको ऐसा नहीं कि 140 में से आपको 140 लाने की सोचनी है और आपको सीधा 140 का पूरा सिलेबस करना है। इतना कम समय है। जो नए अभ्यर्थी मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, बाकी जो अभ्यर्थी बने हुए हैं तैयारी में, तो उन्होंने तो काफ़ी कुछ सिलेबस पूरा कर ही रखा होगा। फिर भी आपने सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये देखना है कि आप किस सब्जेक्ट को पूरा कर सकते हो। जिसको आपको पूरा करना है उसको आपको कंप्लीटली ही पूरा करना है। वहां से ये सोचे कि मानो वहां से 40 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो 40 में से ये सोचे कि आपका 32 से 35 के बीच स्कोर होना चाहिए। तो जैसे उत्तराखंड जीके और हिंदी तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान, जैसे इतिहास, इसमें भी 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। 8 क्वेश्चन प्रत्येक, उससे यहाँ पे ऊपर देख लीजिए आप, मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर ये, बाकी सबसे 8 नंबर के बनेंगे, ठीक है। तो ये इसमें सामान्य जो इतिहास दिया गया है। अब इतिहास को कैसे पढ़ना है आपको, इतिहास इतना आप कंप्लीट जरूर नहीं कि सभी कर पाए। इसमें सबसे बड़ा काम आता है प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले पेपर। सब किसी भी टॉपर या किसी भी अभ्यर्थी ने जो एग्जाम निकाले हुए हैं, जिन्होंने कई एग्जाम निकाले हुए हैं, उनसे आप पूछ के देखें, हर कोई अभ्यर्थी यही कहेगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं या जो मॉक टेस्ट हैं हमने वो लगाए। सबसे बड़ा फायदा करता है दोस्तों, क्योंकि एक तो आपका माहौल बन जाता है, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो वैसे ही आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। और फिर एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आप नॉर्मली अगर बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप गलत भी कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, आप प्रीवियस ईयर पेपर यानी PYQ ये सॉल्व करें, या आप मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट ये आप लगा सकते हैं। और जल्द ही दोस्तों जरदारी क्लासेस के माध्यम से इस एग्जाम के लिए, जो ये कनिष्ठ सहायक उच्च न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय का ये समूह का एग्जाम है, इसके लिए 140 नंबर के मॉक टेस्ट आपके लिए जल्द ही जरदारी क्लासेस ऐप में शुरू हो जाएंगे। तो जरदारी क्लासेस ऐप को आप इंस्टॉल जरूर करें। और अभी हमने स्नातक स्तरीय के लिए भी प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट चलाए थे, बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से बने थे और बहुत सारे अभ्यर्थियों के अच्छे रिव्यू भी उसमें आए थे। बाकी इसके लिए भी जल्द ही बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट अभी से आ रहे हैं, मेल प्राप्त हो रहे हैं हमें, तो इसके लिए भी 140 नंबर के ये मॉक टेस्ट जल्द ही शुरू हो जाएंगे। तो अब इतिहास आपको कैसे पढ़ना है, तो आपको सिलेबस भी कवर करना है और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी सोल्व करने हैं। विश्व इतिहास, तो इसमें 1 नंबर का यहाँ से भी प्रश्न बनता है, जैसे 8 नंबर का टोटल है ना, तो 1 से 2 नंबर यहाँ से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका ये इंग्लिश में सिलेबस है, इंग्लिश और हिंदी में आयोग ने दोनों में सिलेबस दिया है। उसके बाद ये देखो भूगोल का, ज्योग्राफी का, तो इसमें विश्व का भूगोल भी है और भारत का भूगोल भी है। विश्व के भूगोल से अब इसमें 8 नंबर का भूगोल पूछा जाएगा, तो 8 नंबर में से 2 नंबर तो विश्व के भूगोल से बनने हैं और लगभग 6 नंबर बनेगा इंडियन ज्योग्राफी से। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको वही बता रहा हूँ कि लगातार पिछले 5 सालों के जितने भी पेपर हुए हैं उनको हर दिन आपको एक, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर या मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो 2 घंटे में आप, वैसे तो घर पे आप 1.5 या 2 घंटे में उसको सोल्व कर दोगे, तो यही तो आपको टाइम निकालना है और फिर विश्लेषण करना है कि कहाँ आपकी कमी रह रही है। इकोनॉमी से भी 8 क्वेश्चन बनेंगे और ये इकोनॉमी का सिलेबस है। उसके बाद पॉलिटी, अब जो GS के सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें आपको देखना है कि आप किसमें कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे पॉलिटी में अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं तो पॉलिटी कंप्लीट कीजिए, 8 में से आपके 6 से 7 आने चाहिए। उसी प्रकार इकोनॉमी इंटरेस्ट है तो इकोनॉमी को कंप्लीट कीजिए। बाकी ये संगठनों से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। और नैनीताल हाई कोर्ट के अंतर्गत जो ये भर्ती आई हुई है दोस्तों अधीनस्थ न्यायालयों में समूह की, इसका पेपर पहले भी हो चुका है, तो वो पेपर भी मैं आपको सोल्व कराऊंगा जल्द। उससे आपको थोड़ा समझ मिलेगी कि किस प्रकार का पैटर्न था आयोग का और किस प्रकार के प्रश्न बने थे। करंट अफेयर लगभग 8 नंबर की पूछी जाएगी। करंट अफेयर भी आपको पिछले 1-1.5 साल का पढ़ना होगा। और ये है सामान्य ज्ञान उत्तराखंड का सिलेबस, वही सिलेबस है जो अन्य एग्जामों में रहता है। ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं तो ये कंप्लीट सिलेबस आपको करना है। उत्तराखंड में आप कोई भी वो नहीं कर सकते हो कि आपने कंप्लीट नहीं करना है। उत्तराखंड का आपको डीपली भी पढ़ना पड़ेगा और उत्तराखंड में वही अभ्यर्थी कर पाएगा जिसने डीप पढ़ा होगा। तो उत्तराखंड का डिटेल्स और डीप कोर्स आपके लिए दोस्तों चलाया जा रहा है जरधारी क्लासेस ऐप में। और ये अभी उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक के लिए कोर्स चल रहा है।
और सिलेबस दोनों का सेम है। तो आप ये भी कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, स्टेनोग्राफर और वैयक्तिक सहायक की भर्ती है, और इसमें भी सिलेबस वही है। भले इसमें क्या आएगा, 56 मार्क्स, 56 क्वेश्चन आएंगे 56 मार्क्स के। ठीक है, तो सिलेबस जब वही है तो डिटेल्स कोर्स आपके लिए कराया जा रहा है उत्तराखंड का संपूर्ण कोर्स, जिसमें आपको प्रत्येक दिन 2 वीडियो लेक्चर, डिटेल्स पीडीएफ नोट, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सेट भी कराए जा रहे हैं, और प्रत्येक टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू हो रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया भी जा रहा है, और प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें हर वीक आपको प्रोवाइड किया जाता है। और जो टेस्ट होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो यदि आप इस कोर्स को दोस्तों लेना चाहते हैं तो जरधारी क्लास ऐप को आप इंस्टॉल करके इस कोर्स को ले सकते हैं, कंप्लीट डिटेल्स कोर्स। तो ये कंप्लीट सिलेबस दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, और बहुत अच्छा मौका है दोस्तों आपके पास। जो अभ्यर्थी लगातार तैयारी में बने हुए हैं उनके लिए तो मोस्ट, मतलब ये बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि अभी आपने स्नातक स्तरीय एग्जाम दिया है। अब उसमें आपको ये नहीं देखना है कि आपका एग्जाम कैसा गया, क्या गया, वो छोड़ो, आपको आगे का देखना है कितनी भर्तियां आने वाली। जब तक आपके हाथ में लेटर नहीं आ जाता है, जॉब लेटर, तब तक आपको रुकना नहीं है। आपने सिलेबस पूरा कर रखा है लगभग, जिन्होंने सिलेबस पूरा कर रखा है उन्होंने क्या करना है, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट लगाने, कहीं से भी आप लगाइए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हमारे ही लगाएं, जहां से आपको जो ट्रस्टेबल हैं, जिनके प्रैक्टिस, जिनके डेमो टेस्ट आपको अच्छे लगते हैं वो लगाएं, जिनकी क्लासेस से आपको समझ आता है उनकी क्लासेस से पढ़ें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ स्टडी जरूर करें। ऐसा नहीं कि आपने किसी वीडियो लेक्चर देख लिया और आपका हो गया, नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात ही खुद आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन तो आप खुद करोगे ना, कोई आपके बदले का याद तो नहीं करेगा, या आपके बदले की प्रैक्टिस कोई नहीं कर सकता है। रिवीजन आपको खुद ही करना पड़ेगा। और जितने भी बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं या एग्ज़ाम में निकलते हैं, एग्ज़ाम निकाल पाते हैं, जॉब लगते हैं, उनकी बेसिक चीज़ें यही होती हैं कि वो जो टॉपिक पढ़ते हैं उनका रिवीजन लगातार करते हैं, रिवीजन पे उनका फोकस रहता है, और प्रैक्टिस सेट करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो इस प्रकार उनका जो तैयारी का पैटर्न होता है वो इस प्रकार करते हैं। तो आपको भी, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी जल्द से जल्दी आपको जॉब प्राप्त हो, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी। हेलो दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक भर्ती 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तराखंड जीके का संपूर्ण कोर्स लाया गया है, जिसमें आपको प्रत्येक दिन 2 वीडियो लेक्चर, डिटेल्स पीडीएफ नोट प्रत्येक लेक्चर की, और प्रत्येक लेक्चर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराए जाएंगे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ। और दोस्तों इसमें आपको यूकेट के 10 प्रीवियस ईयर पेपर भी सोल्व कराए जाएंगे, जिससे आप अनुमान लगा सको किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इस कोर्स से जुड़ने के लिए प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए जरधारी क्लासेस ऐप। जरधारी क्लासेस ऐप में आपको एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा।